दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पैन कार्ड के अंदर हमें करेक्शन कैसे करना है। अगर आपके पैन कार्ड के अंदर आपके नाम में कोई गलती है या फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सुधारनी है या फिर अपने पिता के नाम में कोई करेक्शन करना है, आपको फोटो चेंज करनी है या फिर सिग्नेचर आपको अपडेट करना है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड को करेक्शन करने का जो तरीका है वो बदल गया है और डॉक्यूमेंट भी चेंज हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं लाइव आपको करेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। इसमें आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से करेक्शन भी हो जाएगा और पीवीसी पैन कार्ड आपके घर के पते पर आ जाएगा और ई पैन कार्ड जो होगा वो करेक्शन होते ही आप डाउनलोड कर पाओगे। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है NSDL पैन कार्ड करेक्शन। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें पैन कार्ड के अंदर करेक्शन करना है तो न्यू एप्लीकेशन हमें ये वाली टैब पे क्लिक करना है और आप देखोगे कि पहले से अभी फॉर्म नंबर भी चेंज हो चुके हैं। तो लेटेस्ट तरीका आपको दिखा रहा हूँ और ये फॉर्म पहले से काफी हद तक बदल चुका है, तो आपको ध्यान से देखना है अगर आप अभी करेक्शन कर रहे हो। तो इसके अंदर आप सभी को ये जो ऑप्शन मिलता है चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा रीप्रिंट ऑफ पैन, ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। और अगर आप अपने खुद के पैन कार्ड के अंदर करेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपना जो नेम है, अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ क्योंकि पैन कार्ड के अंदर आप करेक्शन कर रहे हो तो करेक्शन करते वक्त यहाँ पर आपको नया जो भी नाम आप अपने पैन कार्ड पे रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आपका हो जाएगा मिड। अच्छा, कुछ लोगों के नाम के अंदर मिड नेम नहीं होता है तो ऐसे में मिड नेम का सेक्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। जैसे कि मान के चलते हैं आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है तो रजत यहाँ पर हो जाएगा, कुमार यहाँ पर आ जाएगा और सिंह सरनेम हो जाएगा। वहीं पर अगर केवल नाम रजत कुमार है तो रजत यहाँ पर आ जाएगा और लास्ट नेम के अंदर कुमार आएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं किसी का नाम सिंगल नेम ही है, कई लोगों का ऐसा नाम होगा जैसे कि हम मान लेते हैं अब्दुल किसी का नाम है तो वो अब्दुल यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में नहीं इंटर करना है, उस केस में थर्ड वाले कॉलम के अंदर इंटर करना है। ठीक है। इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है चूज करना है। इसके बाद में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर फिल करना है, अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में हम एक इंडियन सिटीजन है और अपना जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। बाय सबमिटिंग डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हम एक रोबोट नहीं है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक सीरियल नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो आईडी है अपने पास में आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब हमारे सामने पैन कार्ड के अंदर करेक्शन करने के 3 मेथड आएंगे। अब यहाँ पर करेक्शन अगर आप कर रहे हो तो तीनों में से कौन से ऑप्शन का आपको सेलेक्ट करना है ये पता होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो पैन करेक्शन काफी लेट के अंदर होता है और डॉक्यूमेंट भी भेजने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन हम ऐसे किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा टूल इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा जो करेक्शन है वो भी स्मूथ तरीके से हो जाए और हम अपने मर्जी की फोटो लगा पाए, सिग्नेचर भी अपलोड कर पाए। तो हमें उसके लिए सबमिट स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई साइन, ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है और उसके बाद में आपको अपना जो नेम है जैसा आपके आधार कार्ड पर है सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर नाम अगर आप करेक्शन कर रहे हो या फिर पिता का नाम चेंज कर रहे हो अपने पैन कार्ड पर तो जो भी इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन के आगे जो टिक लगाने का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करके टिक करना है। अगर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते हो तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगी। भले ही आप सही इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करो लेकिन उसके बावजूद अगर आपने टिक नहीं किया तो वो इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखना है करेक्शन करते वक्त यहाँ पर टिक जरूर करना है जो भी इंफॉर्मेशन आप चेंज करने वाले हो। जीएसटी नंबर हमारे लिए है नहीं, इसे ऐसे छोड़ देंगे। फुल नेम आप एप्लीकेंट के सेक्शन में आना है, नाम रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है, सही है। यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी दिखेगी। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो उस केस में भी आपको यहाँ पर टिक करना है डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, अगर चेंज करना है तो इस पे भी टिक करोगे। अगला सेक्शन मिलता है डिटेल ऑफ पेरेंट का, जहां पर आपने जिस तरीके से अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से आप यहाँ पर अब नाम फिल करोगे अपने पेरेंट का, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो पिता का नाम वो दर्ज करना है, माता का नाम यहाँ पर सेकंड लाइन के अंदर आएगा। लेकिन नाम अगर आप अपने पैन कार्ड पर इसको अपडेट करना चाहते हो वहां पर भी चेंज करना है तो डिटेल ऑफ पेरेंट के ऑप्शन पे टिक करके इसे इनेबल जरूर करना है, तभी नया जो नाम है आपके पैन कार्ड पर आएगा। इसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इतना फॉर्म भरने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। हम अपने घर का
पता यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसलिए रेसिडेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे घर का पता जोड़ने के लिए, और यहाँ पर अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, पोस्ट ऑफिस का जो भी नाम है वो दर्ज करोगे। अगर आप अपने ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा और कंट्री इंडिया हो जाएगा, स्टेट सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में पिन कोड अपना जो भी है वो आपको दर्ज करना है। कॉन्टेक्ट डिटेल भी अगर आपको अपने पैन कार्ड पर अपडेट करना है तो यहाँ पर इनेबल करना है, टिक करना है, और इसके बाद में कंट्री कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर पहले से रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। आप सभी को अगर बेसिक जो टेलीफोन नंबर होता है वो अगर अपडेट करना है तो उसके लिए सेकंड लाइन दी गई है। मेरे केस में जैसे कि मोबाइल नंबर है, मोस्टली लोगों के केस में मोबाइल नंबर ही होगा, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर टिन एंड पासपोर्ट डिटेल मांगा जा रहा है। तो ये जो सेक्शन है सभी लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैन कार्ड बनाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा। बेसिकली कोई भी एनआरआई है तो उसके लिए जरूरी होता है, तो हम एनआरआई नहीं है तो हम इसे ब्लैंक करके भी आगे जा सकते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा जहां पर आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट भी पहले से बदल चुके हैं। अभी आपको आइडेंटिटी के तौर पर अगर आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आते हैं जहां पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आप आइडेंटिटी के तौर पर दे सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट लगता है पैन कार्ड को बनाने के लिए वो है एड्रेस प्रूफ, जहां पर जिस भी डॉक्यूमेंट पर आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो सही है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके अंदर भी कई सारे यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लोगे। आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जो पहले वाले सेक्शन में आपने सेलेक्ट करे हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एड्रेस के अंदर भी मान्य होते हैं, तो आप यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट चाहो तो एक ही दोनों के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में तीसरा सेक्शन आता है जो कि है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो डेट ऑफ बर्थ में पहले से जो डॉक्यूमेंट है वो बदल गए हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट ने पैन कार्ड अगर आपको बनाना है तो 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आप देखोगे कि अगर आपको पैन कार्ड के अंदर करेक्शन करना है तो अब आपको डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो देना होगा। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर करेक्शन कर रहे हो, एक चीज यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन हमने पैन कार्ड की चेंज करी है। आप जो भी करेक्शन अपने पैन कार्ड के अंदर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होती है। अगर आप केवल नाम में बदलाव करते हो तो उस केस में नाम का ही डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम अपना जो 10th का मार्कशीट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट है हमने सेलेक्ट कर दिए हैं। बारी आती है प्रूफ ऑफ पैन की। तो प्रूफ ऑफ पैन क्या है? तो बेसिकली ये जो पैन कार्ड है ये आप ही का है, ये साबित करना है। तो इसके लिए 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो है पैन कार्ड, दूसरा है अलॉटमेंट लेटर, तीसरा है नो डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पर अगर आपके पास में पैन कार्ड पहले से है, उसकी फोटोकॉपी वगैरह कुछ भी रखा है, तो आप यहाँ पर वो साक्ष्य के तौर पर दे सकते हो कि हाँ ये मेरा ही पैन कार्ड है। दूसरा ऑप्शन मिलता है अलॉटमेंट लेटर। तो पैन कार्ड जब भी जनरेट होता है तो उस समय आपको एक लेटर जारी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो जो लेटर है अगर आपके पास में मौजूद है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा होगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा अपने पैन कार्ड का, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन तभी हो जाएगा। उस केस में नो डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लोगे। फिर गवर्नमेंट इसको इंटरनली खुद ही रिव्यू करेगी कि ये आप ही की डिटेल है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का, जहां पर हम अपना जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और 18 साल से अगर हमारी जो एज है वो ऊपर है तो सेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट हैं जो आप अटैच करने वाले हो, तो डॉक्यूमेंट आपको काउंट करना है। जैसे कि आप देखोगे कि 2 के अंदर हमने आधार लगा दिया है, यानी कि आइडेंटिटी और एड्रेस में आधार हमने दे दिया, तो ये एक डॉक्यूमेंट होगा। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में यहाँ पर हमने अपनी मार्कशीट दी है, तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट हो गए। और पैन प्रूफ हमने दिया नहीं है तो उस केस में यहाँ पर हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं, यानी कि मेरे केस में 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आपने आइडेंटिटी में, एड्रेस में अलग अलग दस्तावेज दिए हैं तो उस केस में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स को टाइप करना होगा। तो मेरे केस में 2 ही डॉक्यूमेंट जाएंगे, हम यहाँ पर इंक्लोजर टाइप के सेक्शन में टाइप कर देंगे। आप जिस भी जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो उस प्लेस का जो नाम है आपको दर्ज करना है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है अपलोड फोटो और सिग्नेचर का, जहां पर आप सभी को अपनी जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो अपलोड करना है। और फोटो का जो साइज है वो काफी कम यहाँ पर होता है, तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर 50 KB से ज्यादा की जो फोटो है वो नहीं होनी चाहिए। फोन के अंदर अगर रिसाइज करने का ऑप्शन है तो उससे कर सकते हो। आपको 50 KB की नीचे की फाइल बनानी है। तो एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा कि कम से कम उस फोटो के अंदर 70% एरिया के अंदर आप होने चाहिए, आपका फेस वगैरह होना चाहिए और आपने कोई सनग्लासेस, चश्मा ना लगा रखा हो फोटो के अंदर। फ्रंट को आप देख रहे हो पासपोर्ट की फोटो जैसी होती है वैसी। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, मोबाइल फोन से अगर आप कर रहे हो तो कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत आएगी फाइल को रिड्यूस करने की, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट sarkaridna.com पर आ सकते हो। यहाँ पर आप सभी लोग अपनी जो फोटो है वो अपलोड करोगे, इसका जो साइज है रिड्यूस कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा सिग्नेचर अगली बारी आती है अपलोड करने की, तो सिग्नेचर के लिए
लिए हम यहाँ पर 50 KB के ही सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसका जो डायमेंशन है यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो सेम डायमेंशन की फाइल निकाल सकते हो, लेकिन फोन से अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने फोन के अंदर सिग्नेचर को कैप्चर करना है, और उस सिग्नेचर को जितनी एरिया के अंदर आपके सिग्नेचर हैं उनको उतना एरिया आपको क्रॉप कर लेना है। होता यह है कि जितनी फाइल यहाँ पर आप अपलोड करते हो, अगर पता लगा सिग्नेचर उसके बिल्कुल बीच में आपने छोटे से कर दिए, तो दिक्कत ये होती है कि वही जो सिग्नेचर है पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के आते हैं, फिर छोटे छोटे सिग्नेचर आते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सिग्नेचर की जो फाइल है, पहली बात लैंडस्केप के अंदर सिग्नेचर होने चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा कैसे सिग्नेचर आपके होने। अब इसके बाद में बारी आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, जिसमें कि जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सेलेक्ट करे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि मेरे केस में 2 रो आ रही हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके और भी रो आप यहाँ पर ला सकते हो। अब डॉक्यूमेंट जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 300 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए, और PDF फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो वो जो डॉक्यूमेंट है अगर 2 साइड में है, आधी इंफॉर्मेशन उसके फ्रंट में है, आधी इंफॉर्मेशन जस्ट डॉक्यूमेंट के बैक साइड में है, तो दोनों साइड का जो डॉक्यूमेंट है उसको मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है, यानी कि PDF फाइल होनी चाहिए। अगर आपने फोन से अपने डॉक्यूमेंट कैप्चर करे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कैप्चर करना है। तो ये चीज ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपकी जो फाइल है उसको रिजेक्ट होने से बचाते हैं। तो यहाँ पर PDF के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना है, आपने फोन से डॉक्यूमेंट कैप्चर किया है, तो आप हमारी वेबसाइट अगेन sarkaridna.com पर जाकर के अपलोड करके उसको JPG से PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और डाउनलोड करके उसका जो साइज है रिड्यूस कर सकते हो। बाकी अगर आपको मर्ज करना है, जैसे कि मैंने बताया फ्रंट और बैक को मर्ज करना है, तो वो भी आप वहीं से कर सकते हो। अब वापस आना है, डॉक्यूमेंट ब्राउज करना है, सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अब सेकंड डॉक्यूमेंट बचा है, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्कशीट और अपना जो आधार कार्ड है वो अपलोड कर दिया है। अब हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी लोगों ने जो भी अभी तक फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरी है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है। अब इस इंफॉर्मेशन को एक बार आपको मिलान करना है, लेकिन उससे पहले फॉर्म में बढ़ने से पहले अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर शुरुआत के 8 अंक आप दर्ज करोगे। इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप अपने पैन कार्ड पर करेक्शन करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि पैन कार्ड के अंदर अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो वो टिक लगा होना जरूरी है। नीचे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अटैच करे हैं इनका प्रीव्यू आना चाहिए। मेरे केस में सारी चीजें परफेक्ट हैं और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी के केस में ऐसा होता है जो आपको एडिट करना है बैक जाकर के, तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा से वो इंफॉर्मेशन के सेक्शन में जाकर के आप एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा जहां पर ये जो फीस है ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना है 107 रुपीज की फीस पड़ती है पैन अगर आप बनाते हो या फिर करेक्शन करते हो। ये जो फीस है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको पेटीएम, बिलडेस्क और साथ ही में HDFC बैंक का जो पेमेंट गेटवे है वो मिल जाएगा। यहाँ पर पेटीएम, बिलडेस्क स्मूथ चलते हैं, दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक किया है और प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आएगी जहां पर एक QR कोड दिया गया है। हम चाहें ये जो QR कोड है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी एप्लीकेशन के जरिए स्कैन करके अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो कोई भी मेथड को आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते वक्त इस पेज को आपको ना ही बैक करना है और ना ही आपको क्लोज करना है। तो आपको ज्यादा डिले भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने UPI के जरिए आसानी से पेमेंट कर दिया है। आप देखोगे कि ऑटोमेटिक हमारे सामने पेज आया है, सक्सेस का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यूज माय आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, OTP जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा। वो जो OTP है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज आएगा ई साइन करने का। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ई साइन अगर आप कर देते हो तो पैन कार्ड के जो डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत होती है उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैन कार्ड है वो भी जल्दी से बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 15 से 20 दिन का समय लग जाता है पोस्ट के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट पहुंचने में, वो हमने पार्ट स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, आप यहाँ पर दर्ज करोगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अभी आप देखोगे कि इतना करते ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। सबमिट होते ही आप सभी के सामने एक PDF फाइल जनरेट होकर के आ जाती है जिसमें होती है आपकी पावती स्लिप। तो ये जो पावती स्लिप है आप सभी को सबसे पहले तो डाउनलोड करके अपने पास में सेव कर लेना है। अगर आपको इसको देखना है तो जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही
है विदाउट एनी सिंबल के। तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप दर्ज करोगे, सबमिट करोगे, तो आप देखोगे कि ये जो फॉर्म है पीडीएफ के अंदर आ चुका है। क्योंकि हमने ई साइन कर दिए हैं, इस फॉर्म को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ये आपको डिजिटल तरीके से आपने भरा है। आप देखोगे कि नीचे साइन भी यहाँ पर लग करके आ चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो भी यहाँ पर अटैच। अब आप इसे सेव करके रख लोगे। यही एक पावती स्लिप है जिसपे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन है। अब देखो आपका जो काम है वो खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पैन की एप्लीकेशन है इसको रिव्यू किया जाएगा। बेसिकली एनएसडीएल 5 से 6 दिन तक का समय ले सकता है पैन कार्ड को जनरेट करने में। वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हॉलीडे वगैरह पड़ जाते हैं तो उस केस में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। पैन कार्ड जैसे ही जनरेट होगा आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है और साथ ही में ईमेल पर उसकी डिजिटल कॉपी आ जाती है, जहां से आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपका पैन कार्ड रहता है। और ये जो पैन कार्ड है कहीं पे भी प्रिंट करके आप लगा सकते हो। इसके अलावा इन केस किसी को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है पैन कार्ड हमारा बना या नहीं बना, तो आप कभी भी इस वेबसाइट पर दोबारा से आ सकते हो और अपने पैन कार्ड का वर्तमान जो स्टेटस है वो जान सकते हो कि वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिखेगा नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन का, जिस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर न्यू पैन चेंज रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, जिसे हम सेलेक्ट करेंगे और जो एप्लीकेशन नंबर मैंने आपको नोट कराया था वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है उसका जो वर्तमान स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि जस्ट अभी हमने एप्लीकेशन को दर्ज किया है, तो यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है जैसे ही अपडेट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है और आपका जो पैन कार्ड है उसकी पीडीएफ कॉपी आपके ईमेल पर आ जाती है। बाकी जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आता है, पोस्टमैन लेकर के आएगा। तो इंडिया पोस्ट से जब भी सेंड किया जाता है तो उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो यहाँ पर अपडेट हो जाता है, जिसके माध्यम से आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर के उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड के अंदर घर बैठे ऑनलाइन तरीके से करेक्शन कर सकते हो। आशा करता हूं इस वीडियो से काफी आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।